जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, मैंने अखबार पढ़ना और टेलीविज़न देखना लगभग बंद कर रखा है। ऐसे में मुझे जब भी कभी कोई समाचार पढ़ने वाली बात होती है तो मित्र लोग या तो मुझे टेलीफ़ोन करके अखबार पढ़वाते हैं या कतराने भेज देते हैं या वीडियो भेज देते हैं। उसी से मुझे दीन दुनिया की कुछ खबर मालूम हो जाती है। आज भी वैसा ही हुआ। आज सुबह ही सुबह 3 मित्रों ने अलग-अलग टेलीफ़ोन किया और कहा कि आज का अखबार देखो, उसमें मोदी जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत मज़ेदार बात कही है। मैंने अखबार देखा, पढ़ा, मुझे भी लगा कि बहुत मज़ेदार, बहुत रोचक और बहुत ही असामान्य बात कही मोदी जी ने। आप वो समाचार की तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरे बगल में लगी हुई है और आपने अब तक या तो पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी हो, और यदि आप यहाँ जो अखबार आता है उसमें ये खबर आई हो तो उसे ज़रूर पढ़िएगा और उस पर मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा और थोड़ा निष्प्रभ भाव से मनन कीजिएगा। आज मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इस पे टिप्पणी कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचाइएगा और अपने मित्रों से भी कहिएगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस समाचार में बहुत मज़ेदार बातें सामने आई हैं और इस समाचार का महत्व मुझे इसलिए लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि ये समाचार सुबह पढ़ने के बाद में मैं जितने सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर मैंने इस समाचार को खोजने की, तलाश करने की कोशिश की, तो मुझे ये समाचार कहीं नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि मोदी जी ने भले ही ये सब कह दिया हो, भले ही इंटरव्यू आ गया हो, अखबारों में छप भी गया हो, लेकिन उसे इतनी व्यापकता नहीं मिली है। तो शायद जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, भाजपा के महाप्रभुओं ने और भाजपा के आईटी सेल ने भी इस समाचार की घातकता को अनुभव कर लिया है, इस समाचार की व्यर्थता को अनुभव कर लिया है और इस समाचार की खिल्ली उड़ाए जाने की आशंकाओं को अनुभव कर लिया है। इस वजह से शायद इस समाचार को भी लगभग छुपा दिया गया है। ये समाचार है, मोदी जी ने अपनी दक्षिण भारत यात्रा के दरमियान तमिलनाडु के थाती टेलीविज़न को एक साक्षात्कार दिया। इसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की बदौलत चुनावी फंडिंग का हिसाब मिलना संभव हुआ है। ये बड़ी मज़ेदार बात कही। उन्होंने कहा और इलेक्टोरल बॉन्ड को अपनी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से ही चुनावी फंडिंग का हिसाब मिलना संभव हुआ है। आज इससे फंडिंग का ट्रेल मिल रहा है। ट्रेल मतलब धन कहाँ से आया, धन कहाँ गया, किसके जरिए आया, किसको पास गया, मतलब ट्रेल मतलब धन यात्रा कह सकते हैं आप कि इस फंडिंग की धन यात्रा इस इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से ही मालूम हो पा रही है। और जब उनसे पूछा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा उजागर होने से क्या भाजपा को धक्का लगा है, तो उन्होंने बहुत ही साहसपूर्वक, अति आत्मविश्वास पूर्वक तक पूछा। उन्होंने प्रति प्रश्न किया, जवाब नहीं दिया, प्रति प्रश्न किया। उनका मुझे बताइए कि मैंने ऐसा क्या किया है जिससे मुझे सेटबैक हो, यानी कि मुझे धक्का लगे। उन्होंने कहा, मैं पक्का कहता हूं कि जो लोग इस पर नाच रहे हैं, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड की हकीकत उजागर होने पर और चुनावी चंदे की वास्तविकता उजागर होने पर, चंदा देने लेने वालों के नाम उजागर होने पर आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं, वो पक्का पछताने वाले हैं। मैं मोदी जी की बातों से 100% सहमत हूँ। बस एक ही अंतर है कि इस पर गर्व, इस पर नाचने वाले, इससे खुश होने वाले लोग पछताएंगे तो नहीं, लेकिन हक्के बक्के जरूर हो जाएंगे, क्योंकि मीडिया, ईडी, सीबीआई, आयकर आदि की मदद से मोदी जी इस मुद्दे को अंधेरे में धकेलने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं और इसकी वजह से, इस मुद्दे की वजह से प्रतिपक्ष को जो लाभ मिल सकता था वो लाभ बहुत बहुत कम हो गया है। वो मोदी जी ने दावा किया, बहुत विचित्र दावा किया उन्होंने, कि पार्टियों के पास पैसा कहाँ से आया था, पैसा कहाँ खर्च हुआ था, ये सब इसलिए जान पा रहे हैं कि मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया, वरना कहाँ पता चलता कि कैसे क्या हुआ। ये जवाब सुनकर मुझे अक्षय कुमार की याद आ गई, पत्रकार अक्षय कुमार की याद आ गई, जिन्होंने सवाल किया था मोदी जी से कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। कोई वास्तविक पत्रकार होता तो अवश्य पूछता कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के धन यात्रा की जानकारी लोगों को अपने आप मिल जाए, ये प्रावधान इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मूल प्रावधानों में था क्या? यदि बॉन्ड के धन की यात्रा की जानकारी देने का प्रावधान होता तो लोगों को कोर्ट में क्यों जाना पड़ता? मैं इसीलिए मोदी जी के इस
उत्तर पे बड़ा चकित हूँ, हतप्रभ हूँ कि उन्होंने, वो बिना सोचे समझे तो कुछ कहते नहीं है, सोच समझ के कहा होगा, लेकिन उन्होंने ये बात कैसे कह दी कोर्ट में, जबकि इन्हें मोदी जी जानते हैं कि उनकी सरकार ने कोर्ट में लिखित रूप में दिया है, शायद शपथ पत्र दिया था कि बांड में पैसा लगाने वालों की और बांड के धन की ट्रेल यानी धन यात्रा की जानकारी पाना लोगों का अधिकार नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए किसने किस पार्टी को चंदा दिया, यह जानकारी छुपाने के लिए सरकार ने सारी हदें पार कर दी। आप हमने देखा, कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत ने, भारत के सबसे बड़े बैंक, सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक से झूठ बुलवाया जानबूझकर, और सारी दुनिया में स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा को देखा कि वह किस बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। सचमुच में ये समाचार पढ़कर और मोदी जी की बातें पढ़कर मुझे लगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी सचमुच में अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम और अपनी किस्म के अकेले व्यक्ति हैं। दुनिया का कोई भी नेता हमारे प्रधानमंत्री का मुकाबला नहीं कर सकता है। वे जानते हैं, वे इन्हें मोदी जी जानते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का एकमात्र उद्देश्य था चुनावी चंदा देने वालों की पहचान छुपाना। सच बात तो यह है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए रिश्वत को सचमुच में कानूनी बनाया गया था। ऐसी शर्मनाक व्यवस्था, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ऐसी शर्मनाक व्यवस्था दुनिया के किसी और देश में नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रल बॉन्ड ऐसी व्यवस्था था जिसे देश में लागू किए जाने से रिश्वत को कानूनी स्वरूप देने के लिए प्रत्येक भारतीय आजीवन शर्मिंदा होता रहेगा। यह मैंने पहले भी कहा है और अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं। भारत के चरित्र पर लगा यह काला दाग ऐसा स्थायी दाग हो गया है कि इसे किसी भी तरह से कभी भी नहीं मिटाया जाएगा। और ताज्जुब है, इसे ही मोदी अपनी उपलब्धि घोषित कर रहे हैं और गर्वित हो रहे हैं। उन्हें, आप सबने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब बॉन्ड की असलियत उजागर करने के लिए स्टेट बैंक को हड़काया और चेताया, तब सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ने सारी जानकारी दी, और जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मोदी अब तक नाखुश हैं। उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है व्यापक रूप से, और इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इतने नाखुश हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की, और एक खिल्ली उड़ाने के लिए उन्होंने सुदामा के चावलों को भी रिश्वत करार देने की कोशिश की। उन्हें याद रखना चाहिए, उस पत्रकार ने ये पूछा नहीं कि मोदी जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दिए गए चंदे की जानकारी आपकी कृपा से मिली है या सर्वोच्च न्यायालय के डंडे से मिली है, लेकिन मोदी इसे भी अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। मुझे कोई हैरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मोदी समर्थक भी कहते हैं और मोदी के विरोधी भी कहते हैं, कुछ लोग घबरा के कहते हैं, कुछ जल भून कर कहते हैं, कुछ गुस्से में कहते हैं मोदी कुछ भी कर सकते हैं। उनके यहाँ नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के डंडे की वजह से ही मालूम हुई दुनिया को कि चुनावी पार्टियों को गौमांस के विक्रेताओं तक से चंदा मिला है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की व्यवस्था किसी के भी लिए गर्व की व्यवस्था नहीं है। ये किसी भी सभ्य, शालीन, नैतिक समाज के लिए शर्मिंदगी की व्यवस्था है, किंतु हमारे प्रधानमंत्री मोदी इस पर गर्व कर रहे हैं। क्या छोटी बात है? जिसमें सब कुछ छुपाने की सुनिश्चित व्यवस्था की गई थी, उस इलेक्ट्रल बॉन्ड पर मोदी जी गर्व कर रहे हैं, सीना ठोकर गर्व करते हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को, जिसमें कि सब कुछ छुपाना सुनिश्चित किया गया था, अवैधानिक, गैर कानूनी और सूचना के अधिकार के विरुद्ध घोषित किया था, उसी इलेक्ट्रल बॉन्ड को अपनी उपलब्धि बनाकर, अपनी सफलता का एक बड़ा, जिसका ये पुर्जा बनाकर इसे घोषित कर रहे हैं, इस पर गर्वित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तो मुझे लगता है कि किसी भी राजनेता को शर्मिंदा होना चाहिए, इसे लागू करने वाले राजनेता को, लेकिन इस पर गर्व किया जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की जानकारी को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सार्वजनिक करने की मजबूरी को वे अपनी उपलब्धि बताकर गर्वित हो रहे हैं, अपने आप को गर्व कर रहे हैं इस बात पर। सच बात तो ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड लागू करने पर भी गर्वित होना और इलेक्ट्रल बॉन्ड के असंवैधानिक, गैर कानूनी घोषित कर देने के परिणामों को भी अपनी उपलब्धि बताना, ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत कठिन, अकल्पनीय काम है।
पर मोदी जी छोटे मोटे सामान्य काम तो करते नहीं हैं। ऐसे कठिन और अकल्पनीय काम ही मोदी जी कर सकते हैं। गोया वो इलेक्ट्रल बॉन्ड को वाजिब बता देते हुए भी गर्वित हो रहे हैं और इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक गैर कानूनी घोषित होने पर भी गर्वित हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है मुझे बच्चों की, जब बच्चे झगड़े करते हैं ना कंचे खेलते वक्त, वो कहते हैं ना चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे ही मोदी जी, जब कुछ ऐसे आज मैंने पढ़ते हुए मुझे ये बच्चों की ये बातें याद आ गई। दुनिया का और कोई नेता ऐसा कौशल, ऐसी चतुराई, ऐसी प्रवीणता, ऐसा दुस्साहस नहीं बरत सकता। हमें अपने प्रधानमंत्री मोदी पर सचमुच में गर्व करना चाहिए मित्रों। दुनिया को हमसे ईर्ष्या करनी चाहिए। जिस बात पर, जिस व्यवस्था पर शर्मिंदा होना चाहिए, लोगों से मुंह छुपाना चाहिए, हम उस बात को, उस व्यवस्था को न केवल उपलब्धि बताते हैं बल्कि उस पर गर्व भी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के डंडे के बाद जब हमें वे सारी जानकारियां सार्वजनिक करनी पड़ती हैं जिन्हें छुपाने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था की गई थी, तो इस दशा को भी हम अपनी उपलब्धि बताकर इस पर गर्वित होते हैं। दुनिया के दिलजनों, हमसे ईर्ष्या करो। तुम्हारे पास वो सब हो सकता है जो हमारे पास नहीं है। तुम्हारे पास माँ भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों, दुनिया वालों, तुम्हारे पास वो नहीं है जो हमारे पास है। हमारे पास वो है जिसके होने के कारण हमारे यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ मुमकिन है। दुनिया वाले अपने अपने छाती, तुम्हारे सीने पर सांप लौट रहे होंगे, लेकिन हमसे ईर्ष्या करो। हमारे पास वो चीज़ है जो तुम्हारे पास है ही नहीं और जिसके होने की तुम न तो कल्पना कर सकते हो, न अपने यहाँ होने देने की हिम्मत कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।